भारत कोई बस मिस नहीं कर रहा है। आज भारत काफिले का नेतृत्व कर रहा है। 5 वर्ष की योजना बनाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, नारे बदलते रहेंगे, पोस्टर नए लगेंगे, भाषणों में शब्द और जुमले और भी ज्यादा चमकदार होते जाएंगे। लेकिन साहब, जरा जमीनी हकीकत भी देख लीजिए, क्योंकि देश सिर्फ संसद के माइक से नहीं चलता। देश चलता है सड़कों से, नालियों से, पुलों से, अस्पतालों से, स्कूलों से और सबसे बढ़कर आम आदमी की सांसों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में खड़े होकर 2047 तक विकसित भारत का विजन साझा किया और बड़े आत्मविश्वास से कहा कि चुनाव आएंगे जाएंगे लेकिन देश अजर अमर रहेगा। आदरणीय सभापति जी, आज भारत कोई बस मिस नहीं कर रहा है। आज भारत काफिले का नेतृत्व कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। वर्तमान भी उज्जवल बनाने के लिए अविरत कार्य करना होता है। हम विकसित भारत के सपने के लाइट में 5 वर्ष की योजना बनाते हैं और हर वर्ष का बजट बनाते हैं और हम दिशा तय करके चलते हैं। क्योंकि हमारे लिए अगला चुनावी लक्ष्य नहीं होता है, हमारा लक्ष्य है 2047 विकसित। अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, मेरा देश अजरा अमर रहने वाला है और हम देश की युवा पीढ़ी के हाथ में समृद्ध हिंदुस्तान देने का सपना लेकर के चले। इस एक वाक्य के बाद सोशल मीडिया पर तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 1996 वाला भाषण याद किया जाने लगा। वो भाषण जब 13 दिन की सरकार गिरने के बाद अटल जी ने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन दर्शकों, बहुत बड़ा फर्क है। अटल जी जब ये सोच रहे थे तब उनके शब्दों में विनम्रता थी, पीड़ा थी और ये स्वीकार करने का साहस था कि देश संकट में है और संकटों से निपटने की जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष दोनों की होती है। आज जब वही पंक्ति दोहराई जाती है तो उसमें संवेदना नहीं होती, उसमें सिर्फ आत्ममुग्धता होती है। उस वक्त जब राज्यसभा में विकसित भारत, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 के सपनों का ढोल पीटा जा रहा था, ठीक उसी वक्त दिल्ली का रहने वाला एक आम नागरिक कमल अपने ऑफिस से घर के लिए निकला। ना कोई भाषण, ना कोई विजन, बस रोज की तरह घर लौटने की उम्मीद। रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था। यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था, लेकिन उसे ढका नहीं गया। ना कोई बैरिकेड लगाया गया, ना कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया, ना लाल झंडी, ना पीली पट्टी, कुछ भी नहीं। और उसी गड्ढे में कमल अपनी बाइक के साथ गिर गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अब सवाल ये है कि जिस देश को आप अमर अजर बता रहे हैं, उस देश में एक नागरिक की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है। जिस देश को आप समृद्ध हिंदुस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, उस देश में एक युवा घर लौटते हुए जिंदा क्यों नहीं लौट पा रहा? 4 इंजन की सरकार का दावा किया जाता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम और प्रशासन सब एक ही पार्टी के बावजूद अगर देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है, तो फिर स्मार्ट सिटी का सपना क्या सिर्फ होर्डिंग और विज्ञापन तक सीमित था? साहब, जब तक आप 2047 का समृद्ध हिंदुस्तान बनाएंगे, तब तक अगर यही हाल रहा तो युवा पीढ़ी सड़क के गड्ढों, पुलों की दरारों, फ्लाईओवर के टूटने, अस्पतालों की लापरवाही और सिस्टम की संवेदनहीनता में दफन हो चुकी होगी। जैसे कल कमल के साथ हुआ, जैसे नोएडा में युवराज के साथ हुआ, जैसे हर साल सैकड़ों शहरों में अनगिनत नामचीन लोगों के साथ होता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि सबका नाम खबरों में नहीं आता। ये कोई एक हादसा नहीं है या उस सिस्टम का आईना है जहां विकास का मतलब सिर्फ आंकड़े बन गया है, जहां जीडीपी रैंकिंग ज्यादा अहम है और इंसानी जान कम, जहां उद्घाटन जरूरी है लेकिन मेंटेनेंस गैर जरूरी, जहां भाषण तैयार होते हैं लेकिन नालियों के ढक्कन नहीं लगते। मोदी जी, आप वही 10वीं 12वीं के बच्चों को मंच पर बुलाएंगे, उनसे स्क्रिप्ट रटवाइए, उनसे कहलवाइए कि 2047 में भारत विश्व गुरु होगा। उनसे हाँ में हाँ मिलवाइए, क्योंकि उन्हें अभी ये समझ नहीं है कि सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन आज जो 40 से 45 साल का आदमी है, वो ये भाषण सुनकर ताली नहीं बजा रहा, वह हिसाब लगा रहा है, वह सोच रहा है कि 2047 में उसकी उम्र क्या होगी। वह समझ रहा है कि तब उसकी महत्वपूर्ण उम्र नहीं बल्कि रिटायरमेंट प्लानिंग की क्रिटिकल उम्र होगी। वह ये सोच रहा है कि क्या तब भी सड़कों पर गड्ढे होंगे, क्या तब भी अस्पतालों में बेड नहीं मिलेंगे, क्या तब भी नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आप कहते हैं तब सब कुछ तैयार होगा, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा जीवन, लेकिन साफ साफ ये नहीं बताते कि यह सब होगा कैसे, किस मॉडल से होगा, किस जवाबदेही से होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आज का सिस्टम नहीं बदला तो तारीख बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र तभी अमर रहता है जब सरकारें सवाल सुनने की हिम्मत रखती हो, जब हादसों पर संवेदना नहीं बल्कि जवाबदेही तय होती हो, जब गड्ढे में गिरकर मरने वालों को सिर्फ मुआवजे का नंबर नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी माना जाए। आज सवाल ये नहीं है कि देश रहेगा या नहीं, सवाल ये है कि देश में रहने वाले सुरक्षित रहेंगे या नहीं। क्योंकि देश तो अजर अमर रहेगा साहब, लेकिन अगर यही हाल रहा तो उस देश के लोग एक एक करके सिस्टम की लापरवाही में मरते रहेंगे और फिर संसद में खड़े होकर कोई कहेगा चुनाव आएंगे जाएंगे देश रहेगा। फर्क बस इतना होगा कि कहने वाला मंच पर होगा और मरने वाला सड़क के गड्ढे में दफन होगा। आप इस सच्चाई को कैसे देखते हैं? क्या 2047 का सपना आज की टूटी सड़कों से होकर गुजरेगा या फिर ये सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक ही चमकता रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।